हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर धीरज। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुधीर धीरज फिर से लेके आया हूँ आज का एक नया वीडियो और नया टॉपिक। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ तक हो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का जो टॉपिक है मेरा दोस्तों, आज का ये टॉपिक है कि बाल्यावस्था का जो जीवन होता है उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बाल अवस्था का जीवन बड़ा ही आनंदमय होता है। तो दोस्तों, आज जो लास्ट टॉपिक था मेरा मेरा ये था कि संसार में माया जाल का चक्रव्यूह। और आज का जो वीडियो है कि बाल अवस्था का वर्णन, आज इस पे टॉपिक है। तो मैं आपको वीडियो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप सुधीर धीरज में यूट्यूब चैनल पर जाके आप सर्च कर सकते हैं मेरा पिछला वीडियो। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, जो हम इस संसार की माया जाल के चक्रव्यूह में जब हम फंसते हैं, जब हमारी जीव आत्मा इस संसार में प्रवेश करती है और एक मानव तन को धारण करती है, तो हम इस संसार की माया जाल के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और जब हमारा जन्म हो जाता है इस संसार में, तो इस संसार रूपी प्रकाश का सवेरा हमारे जीवन पर पड़ता है। और जन्म के बाद हम इस समय के काल चक्र में बंध जाते हैं और अपने कर्तव्यों से भी बंध जाते हैं दोस्तों। और हम हमारे ऊपर कई तरह की मानवता के प्रति जिम्मेदारियां आ जाती है कि हमें इस संसार में आकर जो हमने ये मानव तन लिया है, तो हमें अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाना है, और जो हम इस समय के साथ बंध गए हैं, इस समय का सदुपयोग कैसे करना है, और इस माया जाल के चक्रव्यूह से अपने आप को कैसे बचाना है, और उस परमात्मा को हमें कैसे निरंतर अपने हृदय में याद और सुमिरन करते रहना है। तो दोस्तों, जब एक शिशु जीव आत्मा एक शिशु की भांति होती है, जब वो शिशु की भांति जन्म लेती है, तो अपने माता पिता के पालन पोषण में रहती है। और जब शिशु गर्भ में रहता है तो उसका पालन पोषण वो परम पिता परमात्मा करता है। जब एक माता उस शिशु को, उस नवजात शिशु को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है, कितने कष्टों से रखती है। और जब वही संतान जब जन्म लेती है, तो उस संतान के ऊपर सबसे पहला इस संसार का प्रकाश पड़ता है और वो इस संसार के कालचक्र में बन जाता है, इस समय के कालचक्र में बन जाता है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, समय के कालचक्र में बनते ही उसे अपने जीवन के जन्म के उपरांत से और मृत्यु तक उसे समय का सदुपयोग करना पड़ता है और अपने कर्तव्य को निभाना पड़ता है। तो जन्म के साथ ही हम हम एक कर्जदार हो जाते हैं। पहला जो हमारे ऊपर जो ऋण होता है वो हमारे माता पिता का ऋण होता है। जब हम इस संसार में आते हैं तो बाल्य अवस्था में हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं और हम
उनके इस कर्ज में बंध जाते हैं और हमारी माता का जो कष्ट, जो इतनी शक्ति में, इतनी पीड़ा में हमें 9 महीने तक गर्भ में रखती है, उस माता का दूध का कर्ज भी हम पर चढ़ जाता है मित्रों। साथ के साथ हमारे माता पिताओं की सेवा का भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है मित्रों, क्योंकि बाल्यावस्था में उन्होंने हमें इतने कष्ट से हमें पाला, हमारा पालन पोषण किया। तो ये सारे हमारे ऊपर ये कर्ज है जिसे हम चुका नहीं सकते हैं। ये सभी ऋण हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि बाल्यावस्था हमारा बहुत ही आनंदमय होता है, बहुत ही रोमांचक होता है, बहुत ही शरारत भरा हमारा बाल्यावस्था बचपन हमारा होता है। और बचपन में हम हमारे सभी कर्म जो होते हैं, चाहे वो हमारे अवगुणों पर, चाहे हमारे पुण्य कर्म पर, चाहे हमारे पाप कर्म पर, बाल्यावस्था में, बचपन में ये सारे जो कर्म होते हैं हमारे, वो परमात्मा हमारे सभी अवगुणों, सभी पापों को क्षमा कर देता है। क्योंकि हम उस समय हमारी जो बुद्धि होती है, वो हमारी बुद्धि एक समझदार व्यक्ति के भांति नहीं होती है। और जो बाल्यावस्था का जो रूप होता है हमारा बचपन में, वो एक ईश्वर के स्वरूप वो रूप माना जाता है। चाहे वो संतान लड़का हो, चाहे वो संतान लड़की, इसमें कोई मतभेद नहीं होता है। वह बचपन में एक ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। इसलिए हमारी बुद्धि बाल्यावस्था में एक समझदार व्यक्ति की भांति नहीं होती है। इसलिए परमात्मा हमारे सभी पाप और अवगुणों को क्षमा कर देता है। तो परमात्मा बहुत ही दयालु होते हैं। और बचपन में दोस्तों, हम अपने माता पिता के संस्कारों पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे जो मित्र बनते हैं, हमारे परिवार में हमारे माता पिता बनते हैं। और सबसे पहले गुरु हमारे घर के जो हमारे वरिष्ठ होते हैं, हमारे माता पिता या हमारे घर के वरिष्ठ जो भी होते हैं, दादा दादी, यही हमारे सबसे बड़े हितकर माने जाते हैं, जो हमारे भले के लिए ही सोचते हैं। और हमारे सर्वप्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं। और माता पिता को हम अपने भारत में भगवान का रूप देते हैं। तो हमारे माता पिता हमें बचपन में हमें उंगलियां पकड़ के चलना सिखाते हैं, हमें उन राहों से बचाते हैं जो हमारे लिए कष्टदायी है, जो हमारे लिए अहित है। तो माता पिता का हमारे प्रति बड़ा प्रेम और बड़ा स्नेह होता है। तो ये हमारी जो बाल्यावस्था होती है, बड़े ही आनंदमय होती है। खेल कूद में हमारा बचपन बीतता है।
हमें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि सारा भरण पोषण हमारे माता पिता एक ईश्वर की भांति हमारे लिए करते हैं। इसलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं होती है। हमें अच्छा अच्छा भोजन दिलाते हैं, हमें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बचपन में ढेर सारे खिलौने हमें बाजार से खरीदवाते हैं। हमारी हर जिद को हमारे माता पिता पूरा करते रहते हैं। एक ईश्वर की भांति हमारा पूर्ण रूप से वो सहयोग हमारे माता पिता करते हैं। तो माता पिता का कितना फर्ज होता है, हमें इस बचपन से युवा अवस्था तक हमारा वो साथ देते हैं। तो ये बाल अवस्था में जो हमारे माता पिता जो हमारी इतनी देखभाल करते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान देते हैं, हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, और जब हम इस बाल अवस्था से युवा अवस्था में आ जाते हैं तो माया जाल ऐसा चक्रव्यूह फैलाता है कि हम युवा अवस्था में आकर जिस तरह हम परमात्मा को भी भूल जाते हैं, उसी तरह हम परमात्मा के भांति अपने माँ बाप के सभी फर्ज और अपने माता का जो कर्ज वो भी भूल जाते हैं। तो मनुष्य को रंग बदलने में देरी भी नहीं लगती। मनुष्य अपना रंग बदल देता है इस माया जाल में फंसकर। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप समझदार हो तो आप अपने बाल अवस्था, अपनी बचपन की अवस्था को देखिए कि किस तरह हमारे माता पिता हमारे लिए हम कितना कष्ट करके आज हमें बचपन से अपने उंगलियों पे चलना सिखाते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे माता पिता की हमारे प्रति होती है, और वही माता पिता हमें फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, इस बाल्यावस्था में आप जैसा जीवन यापन करते हैं तो आप बाल्यावस्था में देखिए कि वो माता पिता सर्वप्रथम हमारे गुरु, हमारे भगवान के भांति होते हैं। तो हमें अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए, उनके हर फर्ज को निभाना चाहिए। जिस तरह से वो हमारा लालन पोषण करते हैं ईश्वर की भांति, उसी तरह हमें उनको हर तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए। जब उन्होंने हमें बचपन में पाल पोस के इतना बड़ा किया, तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम भी उनके प्रति अपना प्रेम, अपना स्नेह बना के रखें और अपना फर्ज निभाएं, अपनी मानवता को दिखाएं, अपने माँ बाप की सेवा करें। तो आज का मेरा यही वीडियो है दोस्तों। अगला टॉपिक मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और इसी तरह अपना प्यार बना के रखिएगा।
इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे भारत।